सेल्स करने में जो सबसे पहले हमको चैलेंज फेस होता है वो होता है कि हमारी फनल हर स्टेज पर रिड्यूस हो, क्योंकि हर स्टेज पर ड्रॉप आउट होंगे। अगर आपने आज मान लीजिए स्टार्ट किया है और आपके पास में 100 लीड्स आई, आपको अज्यूम करते हैं, जस्ट एन एजम्पशन 100 लीड्स आई, तो आप ये मान के चलें कि आपको उसमें से 20-30 डायरेक्ट मना कर देंगे। लीड, मैं लीड की बात कर रहा हूँ, कोल्ड कॉलिंग तो कह भी नहीं रहा। अगर आपके पास 100 लीड आई तो भी उसके अंदर से 20-30 ये बोल देंगे कि नहीं जी हमने तो लीड ऐसे बना दी होगी, या पता नहीं जी गलती से क्लिक कर दिया। और गलती से कोई क्लिक नहीं करता है, बट अब उसने मन बदल लिया। बात यहाँ पर है मन बदलने की। फिर चलिए आपने बचे हुए 60-70 से बात करी, तो वो आपको बोलेगा हाँ जी इन्फॉर्मेशन भेज दो। फिर आप भेजोगे, 20-30 उसमें से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन या तो देखेंगे नहीं, या उनकी प्रायोरिटी बदल जाएगी, या देख करके उनको लगेगा कि ये तो नहीं था जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन के बाद मीटिंग स्टेज पर प्रायोरिटी बदल जाएगी। फिर कुछ लोग विजिट पर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। उस जो विजिट होगी वो 100% क्लोजर नहीं होगा। चेक देने के बाद भी कैंसिलेशन हो। सो मतलब ये कि लगातार आपको हर स्टेज पर रिफ्यूजल्स मिलते रहेंगे। ये स्टैटिस्टिकल ट्रूथ है, ये हमेशा होगा, होगा ही होगा। आप कोई भी काम जहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो हायरिंग हो, चाहे आप कोई वेंडर लिस्ट डेवलप कर रहे हो खरीदने के लिए, आप 10 वेंडर से बात करोगे, दो को आप समझ नहीं आओगे, दो आपको समझ नहीं आएंगे। चाहे वो बिल्डर से आप प्रोडक्ट लाने की कोशिश करो, आप जहां पर किसी थर्ड पार्टी से बात करते हो किसी ना किसी वजह से, हो सकता है कोई आज खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास में जेन्युइनली कोई दूसरी चीज आ गई, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी को कहीं जाना पड़ गया, तो उसका डिसीजन 3 महीने 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया। ये जीवन में इसी तरह से चीजें चलती हैं। तो इसका मतलब आप 100 लोगों से स्टार्ट करोगे, घटते 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 शायद आपको दो कन्वर्जन मिलेंगे, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे। ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका स्किल कितना अच्छा है। लेकिन कितना भी अच्छा स्किल हो, आपको 60 बॉल डालनी है, आप 10 ही विकेट ले सकते हो। कई बार होता है आपने बहुत अच्छी 60 बॉल डाली, फिर भी आपको विकेट नहीं मिला, पर आपको 60 बॉल डालनी है। एक एक वनडे मैच में एक बॉलर जो है 60 बॉल डालता है, और आपको हर बॉल उतनी मेहनत से उसका लाइन एंड लेंथ पकड़ के, बैट्समैन को देख करके, फील्ड सेट करके तब डालनी पड़ती है। तब ये उम्मीद होती है कि आप विकेट निकाल पाओगे। अब अगर आप 60 बॉल डालने से घबराते रहोगे, या बिना मन के बेमन के कि भैया मुझे तो 60 बॉल टोटल पूरा करना है डालोगे, तो लगभग ये गारंटी है कि आपको विकेट नहीं मिलेगा। डालोगे तो शायद मिल जाए 60 बॉल पूरे अपने स्किल से। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो पूरा रनअप लेकर, वो 3 फीट कूद कर हाथ ऊपर से, और अगर स्पिन बॉलर हैं तो छोटा रनअप लेकर वो कटर पटर सब मार के, तब शायद उम्मीद है कि आपको मिल जाए। लेकिन जहां आपने अपना अनुशासन तोड़ा वहां नहीं मिला। तो हमारे यहाँ भी क्या है, अगर आपको सेल्स करना है तो सेल्स की पहाड़ तोड़ना या जंगल बनाने का पहला सच है, फनल ऐसे ना, नीचे से तो फनल में से एग्जिट हो रहा है, एंट्री तो ऊपर से हो रही है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने फनल में नए लोग डालते रहना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टेंटली प्रोस्पेक्टिंग करते रहना, डेली। एवरेज आज नहीं कर पाए किसी वजह से, आपकी क्लाइंट मीटिंग्स थी या आप कहीं साइट विजिट पर गए थे, तो उसका आपको आज मेकअप करना पड़ेगा, कल उसका बराबर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए कि मेरे को डेली का 50, डेली का 100, डेली का 150 कॉल करना है एवरेज। तो किसी दिन अगर आपने 10 कॉल कर पाए बिकॉज उस दिन और काम में बिजी थे, तो अगले दिन 200 कॉल कर। वो प्रोस्पेक्टिंग आपको कॉन्स्टेंटली, आपको अपने फनल में ऊपर से लगातार नया प्रोस्पेक्ट डालते रहना पड़ेगा। डेली नया पौधा लगाते रहना पड़ेगा। डेली नए वो 25-50 व्हाट्सएप मैसेज डालने तो डालते रहने पड़ेगा। जब आप ये रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होता है, आपकी फनल जो है वो बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। उसमें से फिर कुछ लोग छटते जाएंगे, कुछ आपके छट करके आ गए, जो जिनसे आपकी बातचीत हुई उसमें से कुछ ने आपको जवाब दिया, कुछ से मीटिंग हुई, फिर कुछ की साइट विजिट हुई, और उसमें से फिर कुछ साइट विजिट के बाद क्लोजिंग हुई, कुछ क्लोजिंग के बाद कैंसिलेशन हुई, और फिर फाइनली। पर आपको ये प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते रहना पड़ेगा, आपको ये पेड़ लगातार लगाते रहने पड़ेंगे। तभी वो जो लगातार पेड़ लगाते रहेंगे उनसे धीरे धीरे पहले बाग बनेगा, फिर जंगल बनेगा, उन पेड़ों में फ्रूट्स आएंगे, उन पेड़ों के साथ में जंगल में आपके और बाकी जानवर आएंगे, पूरा इकोसिस्टम तब तैयार। डेली वर्क करना है, तभी आप मांझी की तरह से पहाड़ क्रश कर पाएंगे, रोज पत्थर तोड़।
तो सेल्स में डेली प्रोस्पेक्टिंग आपका पहाड़ तोड़ना या जंगल बनाने का इक्वल है। आपकी जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग स्लो होगी, जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग कम होगी या प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी, आप पीछे छूटने लगेंगे। और फिर आप कितने भी खिड़की दरवाजे खोल लेना, वो कॉन्फिडेंस आकर के बैठेगा नहीं आपके साथ। आपका एक्चुअल कॉन्फिडेंस ही आपके साथ तब बैठेगा जब आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करोगे, डेली मिनिमम एवरेज प्रोस्पेक्टिंग। तो अगर आप ये सोचते हो कि एवरेज मुझे 50 कॉल्स करनी चाहिए, आज किसी वजह से नहीं पड़े तो कल 100 करनी पड़ेगी। आपको अपने नंबर्स का टैब रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो बात आती है, स्किल। स्किल इंप्रूव हो जाता है टाइम के साथ। आप डेली वॉक करते रहोगे, धीरे 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 वजन छट जाएगा, पैर तगड़े हो जाएंगे, फेफड़े बेटर हो जाएंगे, हार्ट की पंपिंग बेटर हो जाएगी। तो आपकी वॉक की स्पीड बढ़ जाएगी। जब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी और थोड़ा सा होगा तो आप जॉग करने लग जाओगे, एक दिन मैराथन भागने लग जाओगे। फिर कोई कोच मिल जाएगा तो आप कंपेटेटिव भी हो जाओगे, आपका टाइमिंग भी बेटर होने लग जाएगा। बहुत सारी चीजें। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, वो इनिशियल चलते तो डेली रहना पड़ेगा। तो आपकी दिशा जो है वो प्रोस्पेक्टिंग है। सेल्स का बेसिक जो है वो प्रोस्पेक्टिंग है। इफ यू आर नॉट प्रोस्पेक्टिंग डेली, यू विल नॉट बी अ सेल्स पर्सन। आप कभी भी अपने नंबर्स को हिट नहीं कर पाओगे। तो आप जितनी प्रोस्पेक्टिंग करोगे उतने आपके ऑप्शंस क्रिएट होते जाएंगे। जितने आपके ऑप्शंस क्रिएट होते जाएंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे, उतना ही आपके क्लोजर्स बढ़ेंगे और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये अदर वे राउंड नहीं है। कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी एक्टिविटीज नहीं बढ़ेगी, एक्टिविटीज की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसमें छटाई होगी, छटनी होगी, ये गिवन है। तो मन करे ना करे, आज बारिश होगी इसलिए मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा, ट्रेडमिल पे चला जाऊंगा। आज 50 लोगों को कॉल नहीं कर सकते, 50 को व्हाट्सएप मैसेज ही भेज दो। आज मन नहीं है इसलिए नहीं करूंगा। तो मन तो कभी नहीं होता। बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता, बड़ों का मंडे को ऑफिस आने का मन नहीं होता, या छुट्टी के बाद हमारे केस में वेडनेसडे को। मन से जीवन नहीं चलता है, निश्चय से जीवन चलता है। तो निश्चय कीजिए कि आप डेली की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अगर आप डेली की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपकी फनल कभी खाली नहीं है। आपको लगातार उसके अंदर नया नया प्रोस्पेक्ट भरते रहना है। डेटा नहीं है तो डेटा निकालते रहिए, डेली डेटा निकालिए, डेली प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। धीरे 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 आपकी फनल बन जाती है। वो मांझी पिक्चर का डायलॉग डायलॉग है ना कि आप भगवान के भरोसे बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि आप काम कर लो तो चीजें हो। तो रोज प्रोस्पेक्ट कीजिए, रोज एवरेज डेली प्रोस्पेक्टिंग। अपने आप वहां से ऑप्शंस क्रिएट होने स्टार्ट हो। और शुरू में डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपको आपको आदत नहीं है, आप करते नहीं है, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। इसी जूझने से आप आगे बढ़े, एक दिशा में रोज चलते रहिए। अगर आप डेली 5 किलोमीटर चलते जाएंगे तो आप एक साल में दिल्ली से मद्रास पहुंच जाएंगे। और वापसी जब आएंगे मद्रास से दिल्ली तो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि तब तक आप मजबूत हो चुके होंगे, आपको बहुत सारी बातें पता लग चुकी हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज अगेन, डेली प्रोस्पेक्टिंग। उससे आपके ऑप्शंस क्रिएट होंगे, आपके पास जितने ऑप्शंस होंगे आपका कॉन्फिडेंस बेटर होगा। चलो सर आप नहीं है, दूसरे से ले लेते, दूसरे हमसे ले लेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है, आपकी क्लोजर्स बढ़ जाती है, बिकॉज बायर को आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने का एकमात्र तरीका है ज्यादा ऑप्शंस हो। आपके पास जितने ऑप्शंस होते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है। आप देख लीजिए, जहां भी आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं आप घबराते हो, आपकी नेगोशिएशन पुअर हो जाती है, आप डिस्काउंट ज्यादा देने की कोशिश करते हो। मान लो आपके पास 5 यूनिट हो बेचने के लिए और ऑफिस में 20 लोग वेट कर रहे हैं, तो आप पकड़ के बेचोगे ना, नहीं सर इतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, चाहिए तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और वहीं 5 यूनिट और एक बायर बैठा हो, तो जो रेट मांग ले, सर जितना डिस्काउंट, चलो सर बस मेरे लिए इतना छोड़ देना कि मेरी मजदूरी निकल जाए। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं। और ऑप्शंस क्रिएट करने का एकमात्र तरीका है फनल को लगातार भरते रहना ऊपर से, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग, डेली रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग। उससे आपके ऑप्शंस क्रिएट होंगे। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप। इट इज नॉट दी अदर वे राउंड। और ये सबके लिए लागू है, बड़े से बड़े आदमी के लिए, छोटे से छोटे के लिए। आपके पास जितने पैरेलल ऑप्शंस होते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और खेल सारा कॉन्फिडेंस का। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने ऑप्शंस बढ़ा करके ऑप्शंस बढ़ाने, प्रोस्पेक्टिव बढ़ाना।